हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो यार देखो मेरे भाई, जिनका भी देखो एडमिट कार्ड नहीं आया है यार, देखो आपको निराश नहीं होना है, ठीक है यार। देखो जो अभी आप फील कर रहे हो लास्ट टाइम सेम मैंने फील किया था, लेकिन अब देखो जिनका एटलीस्ट एडमिट कार्ड आ गया है वो तो रेडी हो जाए, ठीक है यार। देखो अगर हम नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट वो बंदे पहुँच जाए ना जिनका एडमिट कार्ड आया, जिनके पास मौका है। और यार देखो ऑफलाइन एग्ज़ाम नेवी का हो रहा है, सिर्फ 10,000 लोग को बुलाया जाएगा। अगर इसमें आपका एडमिट कार्ड आया है तो विश्वास मानो अभी आपका 50% सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि सिर्फ एडमिट कार्ड आने का ही मतलब है कि आपका सिलेक्शन 50% हो चुका है। अब 50% डिपेंड करेगा वहाँ पर आप कैसे परफॉर्मेंस करते हो, ठीक है। बाकी वहाँ पर क्या होगा, लाइक निगेटिव मार्किंग क्या आपके काफ़ी डाउट हैं, टोटल कट ऑफ कितनी एग्ज़ाम कर सकती है आपके, इसके रिगार्डिंग डाउट हैं, तो वो सब की जो वीडियो है मैं उसकी वीडियो कल अपलोड करूँगा। तो कल आप मेरे चैनल को विजिट करना, आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी, मतलब जो भी वहाँ पर सारा दिन का प्रोसेस होगा, और निगेटिव मार्किंग, टोटल कट ऑफ कितनी रहेगी, सेक्शनल कट ऑफ कितनी रहेगी, तो सब कुछ कल मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी पर कि अभी आपके पास अगर देखा जाए तो एक तरीके से लगभग 10 दिन का समय है, ठीक है। मान लो आज 25 तारीख है और आपका एग्ज़ाम लगभग शायद 6 से स्टार्ट है, तो मोटा मोटा आपके पास अभी 10 से 12 दिन है टोटल। और तो हम देखते हैं कि आप इतने दिन में रेडी कैसे हो सकते हो और आप एक बढ़िया स्कोर कैसे कर सकते हो, और बाकी आपकी जो भी प्रेफरेंस है लाइक डबल या एसएसआर, आप उसको कैसे पा सकते हो, ठीक है। तो आपको इसको कंप्लीट वॉच करना है, मैं आप सबको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पास टोटल वहाँ पर 4 सेक्शन होंगे, ठीक है। आपका पहला होगा इंग्लिश, दूसरा आपका होगा वहाँ पर साइंस, तीसरा आपका आएगा मैथमेटिक्स, और चौथा आपका आएगा जीके, यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल इंटेलिजेंस वगैरह करके। हाँ, तो देखो यार पहली बात तो जीके का मैंने आपको देखो सब कुछ पहले क्लियर कर रखा है कि मतलब आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन के समय में आप उतना बहुत ही ईजिली तैयार कर लोगे, ठीक है। और देखो यार नेवी का जीके 10 से 12 दिन में रेडी किया भी जाता है। तो अगर जिसने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी जाकर देख लेना, मैंने उसमें सब कुछ बताया कि जीके मतलब क्या सीन रहता है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आप विश्वास करो, आप जीके अगर उतना भी तैयार कर लेते हो तो वो वहाँ पर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो पहली बात तो आपको सबसे अधिक अभी फोकस करना है मेरा अपना जीके पर। दिन के आप कम से कम 2 घंटे आप डेली जीके का दो, क्योंकि यार जीके में क्या है ना, देखो जीके में आपका एक तरीके से मैक्सिमम स्कोर हो सकता है। नेवी का अगर जो सबसे इजी पोर्शन आता है मेरे अकॉर्डिंग तो वो जीके ही होता है। अब देखो ये बात अलग कि जीके से यार देखो हर किसी को एलर्जी होती है, जीके से हर किसी को डर लगता है, लेकिन विश्वास करो नेवी का जो सबसे ईजी पोर्शन होता है वो जीके होता है। उसके बाद फिर आपका आता है इंग्लिश। तो सबसे अधिक आप फोकस करना है जीके पर, देन आपको फोकस करना है इंग्लिश पर, ठीक है। आपको पता है टोटल 25 क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। अब देखो इंग्लिश की मैं कल ही, ठीक है, मैं कल ही इंग्लिश की भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसमें जो इंग्लिश का पूरा पैटर्न होता है वो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, लाइक मतलब कितने क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अभी मोटा मोटा आपको मैं बता दे रहा हूँ। अभी आपको नरेशन और वॉइस पर थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नरेशन वॉइस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन लगभग कन्फर्म मिल जाएंगे, ठीक है यार। तो आपको थोड़ा इस पे कमांड बना लेना है। देखो मोटा मोटा आपको अभी 2 घंटे देखो आपको देना है जीके को, और 2 घंटे ही आपको देना है अभी इंग्लिश को ही। उसके बाद देखो आपका बचता है फिजिक्स और साइंस और इंग्लिश। अब देखो साइंस का भी मैंने आपको बता रखा है कि जो फिजिक्स आपने जो भी नोट्स बनाई है अभी तक आपने जो भी पढ़ा है आप उससे रिविज़न कर लो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर अभी तक आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो आप सिंपल सी बुक उठाओ, और जो उसकी थ्योरीज है आप थोड़ा थ्योरीज पे फोकस करो। आप देखो अभी अपनी जो आपके पास नोटबुक होगी आप उसको उठाओ, आप उसमें आप जितने भी चैप्टर हैं आप सबके नाम लिखो, और फिक्स कर लो कि 10 दिन में मुझे डेली डेली इतना इतना पढ़ना है, ताकि मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा, ठीक है। तो 10 दिन में देखो यही तरीका है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा तो देखो यही तरीका है कि आप अपना नोटबुक उठाओ और सभी चैप्टर के नाम लिखो। मान लो आप एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ते हो, 3 चैप्टर पढ़ते हो, ऐसे करके आप सबके नाम लिखो और आप क्लियर कर लो कि मैं मतलब इतना इतना करूँगा मैं, तो मेरे ये 10 दिन में आराम से रेडी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको अभी जितना अधिक हो सके आपको उतना अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है यार। देखो आप यूट्यूब पर कोई भी जो टीचर आपको मतलब फिजिक्स पढ़ाते हो आप वहाँ पर जाओ, या कोई अदर प्लेटफॉर्म हो लाइक अनअकैडमी या कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर क्लास चलती हो फ्री में, ठीक है, आप वहाँ पर जाओ और जितनी अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके आप उतनी अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर आप दिन में अभी से 10 घंटे डेली पढ़ते हो तो आप उसमें से कम 3 घंटे दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर, ठीक है। आप 7 घंटे मान लो कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन 3 से 4 घंटे आप 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे। इसके अलावा देखो आपका आता है मैथमेटिक्स सॉरी
देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है आपका कि टोटल देखो आपको पता है 25 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो मैंने आपसे पहले भी शायद बोला था कि अगर आप फार्मूला याद कर लोगे तो आप 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपके 10 से 12 क्वेश्चन एयरफोर्स लेवल के ही रहते हैं, जो एयरफोर्स का ईजी लेवल होता है। तो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपको फार्मूले अधिक याद करना है, जितना हो सके आप उतने अधिक फार्मूले याद कर लो। अगर आपके पास आज टाइम है तो आप आज ही अपनी नोटबुक उठाओ और जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सबको उसमें चैप्टर वाइज लिख लो आराम से, लाइन से बारी बारी मतलब चैप्टर डालकर, और उसके बाद आप सबको डेली सुबह उठकर याद किया करो, ठीक है। फार्मूला विश्वास करो आपके लिए वहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है मैथमेटिक्स में। बाकी मैथमेटिक्स में आपको बहुत परेशान नहीं होना है। अगर वहाँ पर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स मेरे को नहीं आ रही है तो आप परेशान बिल्कुल मत होना, निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो आप वहाँ पर सारे क्वेश्चन तुक्का लगा देना, क्योंकि देखो यार अब मैं सारे का मतलब ये नहीं कि आप 2500 कह रहा हूँ, देखो 25 में से एटलीस्ट आपको देखो 10 क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है, और जो बाकी आपके 15 क्वेश्चन बचेंगे आप उनको तुक्का लगा देना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यार आपको होता क्या है ना कि नेवी का मैथ हमेशा टफ आता है, सिंपल सी बात यार। तो कहीं ऐसा ना हो कि यार आप एग्जाम हॉल में जाओ और आपको लगे यार कि सिर्फ मैथ मुझे नहीं आ रहा, बाकी सब कर रहे हैं, मैं तो ऐसे ही आउट हो जाऊंगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, नेवी का मैथ हमेशा टफ ही आता है और नेवी के मैथ में कोई भी कैंडिडेट 25 क्वेश्चन मतलब पूरे सही नहीं कर पाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मैथ में आप सिर्फ अभी पूरे फार्मूला से याद कर डालो, इसके अलावा आप अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई बुक हो तो आप बुक उठा लो, बुक अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करो, एयरफोर्स की प्रैक्टिस आप कर लो जो भी आपको हो सके। लेकिन आपको अभी देखो मतलब सिर्फ फार्मूला पढ़ना है मैथ्स में और आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। विश्वास करो अगर आप 10 दिन से इसी पैटर्न को फॉलो करते हो तो एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट आपको दिख जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट देखो आपका आता है मॉक टेस्ट, यानी कि टेस्ट सीरीज। तो ठीक है यार, इन सबको देखो हम रखते हैं एक साइड। दूसरा आपको दिन के कम से कम 2 घंटे देना है टेस्ट के लिए, आपको डेली कम से कम 2 घंटे आपको टेस्ट में देना है। कैसे? अगर आप एक दिन में 2 टेस्ट लगाते हो तो देखो 2 घंटे आपका यही हो गया। इसके अलावा आपको इनको बहुत ही डीप में एनालिसिस करना है, ठीक है। आप जितना डीप में एनालिसिस करोगे विश्वास करो आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, एग्जाम में आपको उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो अगर आप टेस्ट सीरीज 2 दिन में लगाते, दिन में 2 लगाते हो और आप उसको बहुत ही डीप में एनालिसिस करते हो तो विश्वास करो वहाँ से भी आपके काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। अगर बात करें टेस्ट आपको कहाँ लगाना है तो मेरी मानो तो आप परीक्षा पे लगा लो। टेस्ट आपके लिए गेम चेंजर रहने वाला है, ठीक है। जो भी आपका टेस्ट लगाओगे बिल्कुल आपके लिए गेम चेंजर होगा। अगर आप कोड RN50 यूज़ करते हो तो आपको 50% ऑफ यानी कि सिर्फ 149 का पड़ेगा इस कोड को यूज़ करने पर। और इसके अलावा अगर आपको अदर एग्ज़ाम्स का भी देना है तो आपको सारे एग्ज़ाम का एक ही पास मिल जाएगा इस कोड को यूज़ करने पर, सिर्फ इतने में 3 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए आपको इतने में पड़ेगा इस कोड को यूज़ करने पर। तो सबसे पहले आपको परीक्षा एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट वाले सेशन में जाना है। उसके बाद आपके सामने सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे, एयरफोर्स, नेवी, NDA, कोस्ट गार्ड, सारे डिफेंस एग्जाम के आपके मॉक टेस्ट ओपन हो जाएंगे। एयरफोर्स ग्रुप C का भी है, तो मान लीजिए आपको नेवी MR का लेना है या आपको नेवी SRAA का लेना है, तो मैंने नेवी SRAA पर क्लिक किया है। तो उसके बाद आपके सामने सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे जितने भी टेस्ट आपके अवेलेबल होंगे, और आपको एक डेमो टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपको पे एट वंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोड RN50 अप्लाई कर देना है। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करोगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और टेस्ट आपको सिर्फ 149 का पड़ेगा। देन आपको कंटिन्यू एंड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, पेटीएम, UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और आपको जैसे पेमेंट करना है पेमेंट कर सकते हो, ठीक है यार। तो जितना हो सके आप उतना टेस्ट लगाओ, और टेस्ट लगाने के बाद आपको ये नहीं करना है कि आपने टेस्ट लगाया, आपके मान लो 50 नंबर बने उसके बाद आपने छोड़ दिया, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको टेस्ट लगाने के बाद बहुत ही डीप में एनालिसिस करना है कि किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है, क्या फार्मूला लगा रखा है, उसको सॉल्व कैसे कर रखा है, ठीक है। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात है कि सारे टेस्ट मतलब जो भी आपके ऑनलाइन लाइक टेक्स्ट बुक परीक्षा जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है सब में देखो निगेटिव मार्किंग के बाद आपका स्कोर दिखाता है, और एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो आपको अपना स्कोर निगेटिव मार्किंग की बेस पर नहीं अपना जोड़ना है। आपको अपना स्कोर जितने क्वेश्चन आप सही करते हो, मान लो आपने 55 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको अपना 55 नंबर जोड़ना है, ठीक है। ये बताया कि आपकी तैयारी कैसी है। तो देखो यार पहली बात तो ये है कि आपको अभी जितना हो सके आप उतना रिवीजन करो, प्लस आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरा आप जितना हो सके आप उतना टेस्ट लगाओ, परीक्षा में बोलता हूँ आप लगाओ, परीक्षा बेस्ट रहेगा आपके लिए।
इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलास हों लाइक साइंस के यानी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, और जो भी मैथ्स के फार्मूलास हों, जो भी इंग्लिश में आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हों, आप एक अलग से नोटबुक बना लो, ठीक है। मतलब कि आप 10 दिन के लिए एक अलग से नोटबुक बना लो या किसी भी नोटबुक में पीछे इंग्लिश में जो भी लाइक कंडीशनल के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और जहाँ भी मतलब जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हों आप उनको अलग से लिखो और डेली आप दिन में कम से कम एक बार देखा करो, ठीक है। सेम ऐसे आप करो साइंस में, सेम ऐसे ही आप करो मैथमेटिक्स में, तो तीनों में आप सेम पैटर्न को फॉलो करो। एक अलग से नोटबुक आप ले लो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आप उसको लिख लो, ठीक है। बाकी रिवीजन करते रहो यार, कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम बहुत ईजी होगा, आप बहुत इजीली क्रैक कर लोगे अगर आपका फिजिकल रेडी है तो, ठीक है। क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ही कम है, तो अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो विश्वास मानो 50% तो आप सिलेक्ट अभी हो चुके हो, ठीक है, एडमिट कार्ड आने पर ही, और 50% आपको एग्जाम परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है। बाकी फुल फॉर्म वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ बताऊँगा, तो आप 10 दिन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप करना है मत करना, लेकिन 10 दिन के लिए आप मुझसे जुड़ जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, ठीक है यार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।